मानवता। क्या है ये मानवता? जब हम सोते हैं तो सपने देखते हैं, लेकिन आजकल हम खुली आंखों से सपने देखने में माहिर हो गए हैं। ये सपने हमारी कामनाओं के जवाब बनकर आते हैं, लेकिन हम इनसे भी संतुष्ट नहीं होते। हम सिर्फ पूरा करना चाहते हैं। कभी इतने सपने आते हैं कि हमसे एक भी पकड़े नहीं जाते और चकनाचूर होने लगता है। पर आज के समाज को तो देखें, ज़्यादातर डिबेट हो रहा है, चाहे वो मानवता का गिरता असर हो, भुखमरी हो, या गरीबी हो, या कोरोना वायरस हो, या कुछ और। सारा संसार आज अपने आप से लड़ रहा है। इसीलिए आज दुनिया में छटपटाहट ज़्यादा हो गई है। आज हर इंसान सोचता है, लेकिन जीता कल्पना में है। लेकिन एक सच था, है और हमेशा रहेगा। क्या है वो सच जो अकल्पनीय है? क्या है वो सच? चलिए जानते हैं सवाल जवाब से। तो मेरे पास एक सवाल आया है, और सवाल है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। सवाल है, सर, कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में एक महामारी का रूप लेकर फैलता जा रहा है। इस महामारी से कैसे बचें और घर में रहकर हम अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से परवरिश करें, क्योंकि हम सभी बहुत दुखी हैं और डर में हैं, जी रहे हैं। मार्गदर्शन कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। और जहाँ तक बात है कोरोना वायरस की, तो जो भी सरकार का निर्देश है, जो वो दिशा दे रहे हैं आप लोगों को, उनका पालन कीजिए। और कहते हैं कि युग के हिसाब से अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं और उन सब से चीज़ों का इलाज करवाएं। दूसरी बात ये है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश करें इस महामारी में, घर में बैठ के रह के, और आप लोग का जो डर है वो कैसे दूर हो। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी कहानी है, इस कहानी को सुने। कहानी इस तरीके से है कि एक दिन एक जंगल में एक छोटा सा शेर अपने परिवार से अलग हो जाता है, और उसी जंगल में कुछ जो भेड़ बकरियों को चराने ले जाता है, घास खिलाने ले जाता है, वो जो भेड़ बकरियों के मालिक है, वो उसी भेड़ बकरियों के झुंड में जो वो छोटा शेर है वो शामिल हो जाता है। जब भेड़ बकरियों का झुंड घर में आता है और वो मालिक सारा कुछ चेक करता है कितने हमारे भेड़ बकरी थे, तो उनमें से एक देखता है कि एक छोटा सा जो बच्चा है वो शेर का, वो भी रहता है। तो वो भी उन्हीं के साथ उसको मतलब खाना खिलाना, पालना वालना स्टार्ट कर देता है। बड़े प्यार से वो पालता है उस चीज़ को। धीरे धीरे शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो वो भी भेड़ बकरियों के झुंड में जाता है, जंगल में घास खाता है, इधर उधर घूमता है। जैसे भेड़ बकरियां कूदते हैं, इधर उधर जाते हैं, वैसे वो सारा एक्टिविटीज़ उसका उसी तरीके से है जिस तरीके से भेड़ बकरियों का होता है। एक दिन जंगल में जो जंगल का राजा शेर है वो दहाड़ लगाता है, तो सारी भेड़ बकरी इधर उधर जिसको जहाँ मिले वो छुप गए, वो सारे के सारे छिप गए इधर उधर। तो जब भेड़ बकरियों को छिपते हुए देखा, वो भी उसी के साथ छिप गया। तो जंगल का जो राजा शेर था वो कहा कि भाई ठीक है, माना कि सब लोग छिप गए हैं, भेड़ बकरी जितने थे सारे छिप गए, तो ये शेर क्यों मुझसे छिप रहा है? वो भी तो वैसे ही है जैसे मैं हूँ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो उस शेर को बुलाया। जब शेर के पास गया तो वो बहुत डरा सा, बहुत सहमा सा, डर गया था बिल्कुल ही, और दुबक के एक कोने में ऐसे बैठ गया था कि ऐसा लग रहा था उसको मार ही देगा। वो शेर को जो जंगल का राजा शेर है पकड़ के ले गया। शेर को ले गया और एक तालाब में पानी में कहा कि देखो तुम यहाँ। जब उसने देखा अपने आप को पहली बार, तो करारे मैं तो इन्हीं की तरह हूँ। फिर जो जंगल का राजा शेर था उसने जोर से एक और दहाड़ लगाई और कहा कि तुम भी ऐसे दहाड़ लगा सकते हो। फिर उसने भी ऐसे दहाड़ लगाई। वो कहा, अरे वाह, मैं भी शेर हूँ, मैं क्यों डर रहा था इन सब सारी चीज़ों से। तो मेरा इस कहानी का कहने का मतलब यही है कि हम लोग भूल चुके हैं अपने आप को। हम लोग इस तरीके से अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को हमने इस तरीके से बना लिया है कि हम अपने आप में उलझ गए हैं, अपने ही जाल में फंस गए हैं, और अपने ही जाल से हम बाहर निकलना चाहते हैं। जिस चीज़ की वजह से आपका वजूद है, आप हैं, सारी कायनात है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सब कुछ है, वो क्या है? जब तक आपकी ये जो सांस आ रही है, जा रही है, ये है
तो आपका वजूद है, जब तक आप जिंदा है। ये जो सांस का खेल है, और इसी सांस में भूत, भविष्य और वर्तमान छिपा हुआ है। सब कुछ छिपा है इसके अंदर। बहुत कर लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को मत निभाइए, निभाइए रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जो फ़र्ज है वो सारे फ़र्ज को अदा कीजिए, सारे रिश्ते नाते निभाइए, लेकिन अपने लिए, सिर्फ अपने लिए एक समय निकाल लीजिए। और जिसकी वजह से आप हैं, इस सांस को पहचानिए। मानने की बात नहीं कह रहा हूँ, पहचानिए क्या है कि सब कुछ है और ये सांस नहीं तो कुछ भी नहीं, कोई रिश्ते नाते नहीं। मैं तो यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि अपने छोटे छोटे बच्चों को कोशिश कीजिए, आदत बनाइए हर दिन का, चाहे छुट्टियों का दिन क्यों ना हो। ख़ास तौर से आज की इस महामारी के दौर में घर में आप बैठे हैं, फिर भी सूर्योदय से पहले, सूर्योदय होने से पहले उठें, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। और हर माँ बाप का एक कर्तव्य है कि बच्चों के अंदर जो वो छिपा हुआ शेर है, जो अकल्पनीय है, जो हमारे समझ से भी बाहर है, जो असली सक्सेस है, विद्या है, जो असली विद्या है, जो असली ताकत है, जो असली करेज है, उसको बताइए कि बेटा ये जो शरीर है, ये हो सकता है हमने दिया हो, माता पिताजी ने दिया हो, लेकिन आप तब इस दुनिया के हर खेल में शामिल हो जाते हैं, दुनिया के हर कर्तव्य में शामिल होते हैं, तब जब ये आपकी सांस चल रही है। तो बेटा आपका नाम ये हो सकता है, आपको हम अलग अलग नाम से बुला सकते हैं, लेकिन आप वो जो अनवेवरिंग है, अनडिफाइनेबल है, अनचेंजेबल है, वो जो परम शक्ति है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका छिपा हुआ वो शेर है, वो आप हो वो। और उसको पहचान 10 मिनट के लिए, जिसको भी आप जानते हैं, मानते हैं, 10 मिनट के लिए बैठिए, बच्चों को भी बैठने दीजिए और उन बच्चों से कहिए ये जो सांस आ रही है, जा रही है, इसको ध्यान से सुने, इसकी मुस्कुराहट को सुने, इसकी खलबली को समझे, ये जो दौड़ता हुआ, ये जो भागता हुआ, ये जो स्थिर, ये जो शांत जो भाव है, उसको समझे। पहला बच्चों को यही सिखाइए। और बच्चे ही नहीं, सबको सीखने की जरूरत है, ये सबके लिए। और जब आप डर तो कुछ होता ही नहीं है, किस बात की डरना, किस बात के लिए डर है? आपके अंदर जो आप छिप रहे हैं इधर उधर डर के नहीं, आपके अंदर जो बैठा हुआ है, उन्होंने सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि को बनाया, हमको बनाया, आप सभी को बनाया, वो आपके अंदर बैठा हुआ है। अगर आप उसमें रह गए, तब आप सारे कर्तव्य को करते हुए, हर रिश्ते को निभाते हुए आप परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको फिर डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। ना डरने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, एक दीवार है, हम माँ के पेट में से आते हैं, और एक दूसरी दीवार है जिस दीवार में हम मतलब मिल जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। जो आया है वो जाएगा, फासला सिर्फ 2 दीवारों का है। तो जब हमें एक दिन जाना है तो फिर हमें डरना क्यों? ये जो 5 चीज है, ये तो 5 चीज यहीं रह जाएंगे। आग है, पानी है, मिट्टी है, माटी जिसको कहते हैं, आकाश है, हवा है, ये सब, ये जो पंचभौतिक शरीर है, यहीं विलीन हो जाएगा। आध्यात्मिक दर्शन बच्चों को करवाना, सभी को करवाना एक परम कर्तव्य होना चाहिए। सारे फर्ज निभाइए, हम नहीं कहते हैं, बट 10 मिनट के लिए टाइम निकाल कर इस चीज को अपने बच्चों को दीजिए। फिर देखिए आपके बच्चों में, आप में, हम सब में कितना परिवर्तन आता है। ऐसा परिवर्तन जिस परिवर्तन में परम सुख है, जिस परिवर्तन में दुख नहीं है। और सुख और दुख से घबराने की क्या जरूरत है? जब भी सुख आए और दुख आए तो ये समझिए कि सुख है, तो इसका मतलब बेफिक्र होके नहीं जीना। सुख है तो मेरे दोस्तों बेफिक्र होके नहीं जीना। सुख है तो समझिए आपका एग्जामिनेशन का टाइम है, एग्जाम चल रहा है, और जब एग्जाम होता है किसी भी चीज का, तो हम किस तरीके से अपने आप की तैयारी करते हैं, वो चीज है। तो सुख एग्जामिनेशन है, परीक्षा है। क्या आप परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं? और जब दुख आए तो इससे भी नहीं घबराना, नहीं डरना। डर कुछ भी नहीं है। जब दुख आए, दुख का मतलब हो जाता है शिक्षा का टाइम है, कुछ लेने का टाइम है, कुछ सीखने का टाइम है, और सीखें। यही है सुख और दुख। जब दोनों चीज को आप सीखेंगे तो आपके देखेंगे आपके जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। अब वो सुख, वो परिवर्तन बहुत ही लाभदायक है, सुखदायक है।
तो आज का मैं जो था कि डर को हम कैसे दूर भगाएं और बच्चों को किस तरह के परवरिश करें, तो मैंने सिर्फ आपको बताया आध्यात्मिक परवरिश कैसे बच्चों को करना है। अगले एपिसोड में मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या बच्चों के परवरिश में शामिल होना चाहिए या हमारे जीवन में क्या क्या चीजें शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।